वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये है हमारा वीडियो नंबर 5 चैप्टर 13 बुलियन अलजेब्रा के ऊपर। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिन टर्म्स एंड मैक्स टर्म्स के बारे में। तो सबसे पहले मिन टर्म्स आपके क्या होते हैं। अ मिन टर्म इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ ऑल द वेरिएबल्स आइदर इन नॉर्मल फॉर्म और इन कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। यानी कि आपके जो मिन टर्म्स हैं ये आपके प्रोडक्ट होंगे किस चीज़ के, जितने भी वेरिएबल्स आपके इन्वॉल्व हैं उन सभी वेरिएबल्स के प्रोडक्ट या तो कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में होंगे यानी कि नॉट फॉर्म में होंगे, नॉर्मल फॉर्म में होंगे। और मिन टर्म्स में हम नॉर्मल को यहाँ पे 1 लेते हैं एंड कॉम्प्लीमेंट को 0 लेते हैं और इसे डिनोट किया जाता है स्मॉल m से। तो ये आपका मेनली जो मिन टर्म मैक्स टर्म है ये आपका अभी आगे हम जब क्वेश्चन करेंगे, जब हम सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे तो वहां पे आपको दिखेगा कि आप किस तरीके से मिन टर्म मैक्स टर्म को सॉल्व करते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम के अंदर। इन जनरल हम यहाँ पे फिलहाल देख रहे हैं एग्जाम्पल में x प्लस वाई, ये आपका अभी देखिए ये आपका मिन टर्म नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें हर एक एलिमेंट आपका नहीं है। जैसे x है तो x खाली एक यहाँ पे वेरिएबल है, इसमें y का एलिमेंट यहाँ पे मिसिंग है। तो y का एलिमेंट होना चाहिए आइदर इन नॉर्मल और इन कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो इसकी जगह हमने कर दिया डॉट 1। देखिए इसको हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 1 को हमें पता है कि कोई भी वेरिएबल प्लस वेरिएबल डैश आपका 1 होता है, क्योंकि इसकी जगह अगर आप 0 लेते हैं तो 0 प्लस 1 आपका 1 होगा या 1 प्लस 0 भी आपका 1 ही होता है। तो इन जनरल हमने 1 को यहाँ पे कन्वर्ट किया y प्लस वाई डैश एंड x प्लस एक्स डैश में, क्योंकि ये एलिमेंट आपके मिसिंग थे। देन जनरली जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं x y डैश एंड x y एंड x डैश y। देन यहाँ पे जो कॉमन टर्म है उसको हम केवल एक ही बार यहाँ पे यूज करते हैं, तो एक्स वाई डैश एंड एक्स डैश वाई। अब यहाँ पे जो एलिमेंट हमको मिले हैं तो ये आपके क्या है, ये इसके अंदर आपका हर एक यहाँ पे वेरिएबल है या तो आपका कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में होगा या नॉर्मल फॉर्म में होगा। तो ये आपके जो प्रोडक्ट है ये आपके क्या कहलाते हैं, ये आपके मिन टर्म्स कहलाते हैं। इसका ये टेबल भी है। टेबल क्रिएट करने के लिए फिर से वही हम यहाँ पे 3 वेरिएबल्स के लिए क्रिएट कर रहे हैं, तो 2 की पावर 3 टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो गए 8 एंड बाइनरी फॉर्म में 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। नॉर्मली जैसे 2 है तो 2 का बाइनरी 1 0 आपका होता है, उसी तरीके से 4 है तो 1 0 0 इसका बाइनरी है। तो इस फॉर्म में हमने डायरेक्टली लिखा। आप चाहें तो उस सीरीज जो हमारी है 1 2 4 8 16 इस सीरीज में भी आप रख सकते हैं, यानी कि 0 1 0 1 1 टाइम, देन 0 0 1 1 एंड देन 4 टाइम्स 0 4 टाइम्स 1 एक और होता, तो आपका 8 टाइम्स 0 8 टाइम्स 1 वाली सीरीज हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक्स वाई जेड, यहाँ पे कि ये क्या होते हैं, ये प्रोडक्ट होते हैं, तो इनको हमने प्रोडक्ट फॉर्म में तो लिख दिया एक्स वाई जेड। लेकिन यहाँ पे आपका जो मिन टर्म है यहाँ पे नॉर्मल को हम 1 लिखते हैं और कॉम्प्लीमेंट को 0 लिखते हैं। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड तीनों ही 0 हैं, तो इनके ऊपर क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट आएगा या बार आएगा। देन 0 0 कॉम्प्लीमेंट, जेड आपका 1 है तो ये नॉर्मल। उसी तरीके से x के ऊपर कॉम्प्लीमेंट, y आपका नॉर्मल है यानी कि 1 है एंड z ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरीके से हमने सीरीज को यहाँ पे कंप्लीट किया है एंड शॉर्ट हैंड में हम इसको लिख सकते हैं, इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल m से। तो हम यहाँ पे m0 m1 जो आपके यहाँ पे डेसिमल नंबर है वही हमने पुट ऑन किए हुए हैं। तो ये आपका सिंपल मिन टर्म है। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि मिन टर्म में हमेशा आपका क्या होता है, प्रोडक्ट होते हैं। उसी तरीके से आपके मैक्स टर्म जैसे इसका ऑपोजिट है। मैक्स टर्म इज डिफाइंड एज सम ऑफ ऑल द वेरिएबल। यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ ऑल द वेरिएबल थे, अब यहाँ पे सम ऑफ ऑल द वेरिएबल है, तो यहाँ पे सम निकलेगा, प्रोडक्ट नहीं निकलेगा, आइदर इन नॉर्मल और इन कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। और इसके अंदर भी आपका अब यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा है, यहाँ पे नॉर्मल आपका 0 है लेकिन कॉम्प्लीमेंट 1 है, जबकि यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे आपका नॉर्मल 1 एंड कॉम्प्लीमेंट 0 होता था। तो यहाँ पे इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल M के साथ। मिन टर्म स्मॉल है तो यहाँ पे स्मॉल m, यहाँ पे कैपिटल M। उसी तरीके से x हमने यहाँ पे लिया x डॉट वाई। तो अभी ये क्या है, अभी आपका मैक्स टर्म नहीं है क्योंकि इसमें आपके मिसिंग है। ये आपका सिंपल है, एक ही टर्म में आपका x एक नॉर्मल टर्म है, इसमें आपका y का टर्म मिसिंग है। तो उसके लिए हमने क्या लिख दिया, x प्लस 0 एंड y प्लस 0। जैसे कि हमें पता है y प्लस वाई नॉट या x प्लस एक्स डैश आपका क्या होता है, 0 होता है। तो उसी फॉर्म में हमने 0 को यहाँ पे कन्वर्ट किया एंड देन नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन। तो हमको ये 4 टर्म्स मिले हैं, हमने x को y के साथ भी यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, देन हमने यहाँ पे x को y डैश के साथ भी मल्टीप्लाई किया। तो 4 टर्म्स हमें मिली हैं। कॉमन टर्म को अगर हम स्किप करते हैं तो एक 3 टर्म्स हमको मिली हैं और ये टर्म्स ही आपकी क्या कहलाती हैं, मैक्स टर्म्स कहलाती हैं। ये इसका जो टेबल है, तो टेबल भी वही नॉर्मल आपका, ये आपके जो बाइनरी हैं डेसिमल के जो इक्विवेलेंट हमने बाइनरी यहाँ पे क्रिएट किए। अब यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे 1 को हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं एंड 0 को हम नॉर्मल लेते हैं। तो 0 x y z,
तो नॉर्मल, और यहाँ पे देखिए आपका प्लस फॉर्म में था, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो यहाँ और यहाँ पे सम फॉर्मेट में है। इसको मेनली आप पाई सिंबल से भी डिनोट करते हैं और यहाँ पे आप सिग्मा सिंबल से भी डिनोट करते हैं। ये क्वेश्चनिंग में आपका दिया हुआ रहेगा। तो यहाँ पे इन जनरल हमने इस तरीके से इसको सॉल्व किया, जहाँ पे 1 है वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट, 0 है तो नॉर्मल, एंड इसको कैपिटल M से हम डेसिमल इक्विवेलेंट में यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है आपका कैनोनिकल एक्सप्रेशन। तो ये क्या होता है? अ बुलियन एक्सप्रेशन इंटायरली ऑफ मिन टर्म्स और मैक्स टर्म। एक ऐसा बुलियन एक्सप्रेशन जो इंटायरली आपका या तो मिन टर्म से बना हुआ हो या मैक्स टर्म से बना हुआ हो। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे सैंपल पेपर में। तो इसमें आपके 2 पार्ट्स हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम, यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट। अब सम ऑफ प्रोडक्ट नाम ही बता रहा है, इट इज अ बुलियन एक्सप्रेशन इन विच प्रोडक्ट टर्म्स आर कनेक्टेड बाय द और ऑपरेटर। देखिए सम ऑफ प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल ये एक्स वाई है, ये एक प्रोडक्ट है एंड एक्स वाई डैश भी एक प्रोडक्ट है। तो इन प्रोडक्ट को अगर मैं कनेक्ट करता हूं किससे? और से। और का सिंबल क्या होता है? प्लस। तो ये क्या है? ये आपका किस फॉर्म में है? सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में है। इसको मेनली डिनोट किया जाता है आपका सिग्मा के साथ। एग्जांपल के तौर पे ये रहा आपका प्रोडक्ट का सम हमने करना है। देन प्रोडक्ट ऑफ सम। तो प्रोडक्ट ऑफ सम जिस तरीके से नाम इसका बता रहा है, इट इज अ बुलियन एक्सप्रेशन इन विच सम टर्म्स आर कनेक्टेड बाय एंड ऑपरेटर। अब सम टर्म्स क्या होती है? देखिए एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई ये क्या है? एक सम टर्म, एंड वाई प्लस एक्स डैश ये भी एक सम टर्म है। तो इनको अगर मैं कनेक्ट करता हूं आपका एंड से, एंड सिंबल में एंड में आपका क्या होता है? डॉट ऑपरेटर। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका प्रोडक्ट ऑफ सम हो गया। मतलब मैं प्रोडक्ट निकाल रहा हूं किसका? सम का, और इसको डिनोट किया जाता है पाई से। तो ये सिंपली क्या है? प्रोडक्ट ऑफ सम। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं, उनको हम सैंपल पेपर जब हम सॉल्व करेंगे तो उनको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो ये था आपका वीडियो नंबर 5। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 6।